Hello everyone, welcome to my channel. तो गाइस आज हम फिर से खेलने वाले हैं जेंशिन इम्पैक्ट। और जैसा कि आपको पहले पता ही होगा कि पिछली बार हम लोगों ने एम्बर की मदद की थी। जितने भी वहाँ के हिलाचरस थे उन सभी को हमने मार गिराया था। और तो एम्बर ने कहा था हमसे कि हमने हिलाचरस को मारने में तो बदले में हमें वो कोई गिफ्ट देना चाहती है। तो गाइस हम गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं मोनस्टैट की बिल्डिंग में। आप जानते होंगे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मोनस्टैट जो है वो यहाँ का मेन शहर बोल सकते हैं। आपको बहुत ही प्यारा बनाया गया है, एक कासल की तरीके है, पूरी तरीके से चारों ओर से पैक है और बीच में जितने भी लोग हैं वो सब रहते हैं। तो अब हम जा रहे हैं एम्बर से मिलने के लिए और देखते हैं कि उसने हमारे लिए क्या रखा है। Let me officially introduce the city of wind, dandelions, and freedom. Travelers under the protection of the Knights of Favonius, welcome. तो अभी मैंने एम्बर से बात कर ली है और एम्बर ने सबसे पहले तो मोनस्टैट के बारे में मुझे बताया है और फिर उसके बाद में उसने सबसे पहले हमारा वेलकम किया अपने शहर में, क्योंकि वो यहाँ की एक तरीके से पुलिस है और पुलिस का काम होता है कि अगर कोई नया आए तो उसको अपने शहर के बारे में बताओ और उसकी सेफ्टी का ध्यान रखो। उसने साथ में ही हमारा जो गिफ्ट है उसके बारे में अभी रिवील नहीं किया है, वो पूरी तरीके से सस्पेंस बना के रखी हुई है। वो कह रही है कि आपको आना पड़ेगा हेडक्वार्टर के सामने और वहाँ पर वो हम लोगों को बताने वाली है कि वो गिफ्ट क्या है। तो हमारे साथ बने रहिए और आपको अभी पता चल जाएगा कि वो गिफ्ट क्या है। और अगर आप इसी तरीके के वीडियो और भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो आगे बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपका एक कमेंट जो है वो मुझे मोटिवेशन देता रहेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस अगर आप एक्साइटेड हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम इसी तरह का कंटेंट बनाते रहेंगे और ये गेम पूरा का पूरा ख़त्म करते रहेंगे। So, the present I want to give you is a wind glider. Outright. तो हमें मिल चुका है एक विंड ग्लाइडर और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ मिलेगा। मुझे लग रहा था कोई तलवार वगैरह देंगी, पर हमें मिल चुका है विंड ग्लाइडर। तो अब हम ऊंची बिल्डिंग से डायरेक्टली इस तरीके से छलांग लगा सकते हैं और हमें सिर्फ इस बटन को दबाना है और हमारे विंड ग्लाइडर एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद हम जहाँ चाहें जिस डायरेक्शन में चाहें जा सकते हैं। और अब हमें ऊंची बिल्डिंगों से नीचे उतर के नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में एक विंड ग्लाइडर। एम्बर ने हमें एक शानदार गिफ्ट दिया है जो कि अनएक्सपेक्टेड था पूरी तरीके से। तो सबसे पहले हम अभी जाके एक टेलीपोर्ट वे पॉइंट खोलेंगे ताकि यहाँ पे आने में आसानी हो, और उसके बाद में हम एम्बर के पास में जाके उसे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। The sky. ओह माय गॉड, बहुत ही बड़े ड्रैगन से हमारा सामना हो चुका है गाइस। और हमें अब खुद को भी बचाना है और साथ ही साथ मोनस्टैट शहर को भी बचाना है। और इसके लिए हमें उस पर करना पड़ेगा हमला। हमने हमला शुरू कर दिया है और हम इसके ऊपर हमला तब तक करते रहेंगे जब तक इसको इसकी नानी याद नहीं आ जाती। और इसको मार के भगा देंगे यहाँ से, उसके बाद ही हमें चैन आएगा। लगातार
फाइनली हमने ड्रैगन को मार के भगा दिया है। एक लंबी फाइट के बाद हम सेफली नीचे उतर गए हैं बिना एक भी खरोंच आए। Are you hurt? You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? Or a new storm? I see. Welcome to Mondstadt. गाइस अभी अभी हमारी बात हुई है काया से, जो कि मोनस्टैट में कैप्टन है। उसने हमारी बहुत तारीफ़ की है, पर साथ ही साथ उसको हमारे ऊपर थोड़ा बहुत शक भी है, और शक जायज़ भी है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रैवलर हैं, हम लोग यहाँ के परमानेंट मेंबर नहीं हैं, और हमने आते ही इतनी बड़ी फ़ाइट ले ली ड्रैगन के साथ और उसे मार के भगा दिया। तो उसे हमारे ऊपर शक भी हो रहा है, पर उसने हमारी तारीफ़ भी की है, और उसने साथ में ही हमसे ये कहा है कि अभी हमें जाना पड़ेगा हेडक्वार्टर में। हेडक्वार्टर में हमें बात करनी पड़ेगी जीन के साथ में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछली बार मुझे 2 प्लेयर मिल चुके थे खेलने के लिए, जिसमें से एक एम्बर थी और दूसरी आकाशी, जो कि मेरे मेन प्लेयर है। तो अब हम इन दोनों प्लेयर्स में स्विच कर सकते हैं, और यहाँ से अब हमें सीधे सीधे निकलना पड़ेगा हेडक्वार्टर की तरफ। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब हमारे पास में है विंड ग्लाइडर। यहाँ से सीधे सीधे छलांग लगाते हैं और छलांग लगा के सीधे पहुँचते हैं हेडक्वार्टर के दरवाजे पर। हेडक्वार्टर के अंदर हमें जीन से बात करनी है अपने भाई के बारे में, और बदले में उसकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो हमें हमारे भाई के बारे में ज़रूर बता देगी कि उसे किस गॉड ने कैद कर रखा है। Jean, what's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I've brought them. And once it was over, I brought them straight here. Mondstadt welcomes you, Windborn travelers. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. हमारी जीन से बात हो चुकी है, और जीन ने हमसे कहा है कि पहले ड्रैगन जो था वो मोनस्टैट की रखवाली करता था, पर अभी किसी तरह के जादू या किसी तरह के टोटके की वजह से उसको काबू में कर लिया गया है, और इसीलिए अब वो हमारे काबू में नहीं है। अब वो हमारे शहर के ऊपर ही हमला कर रहा है, जिसकी वो खुद सेफ्टी करता था एक समय। और गाइस लुक एट द वेदर, क्या ही वेदर हो रखा है। आसमान पूरी तरीके से काला हो चुका है और चारों ओर तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हो गया है क्योंकि ड्रैगन ने अभी अभी हमला किया था। ऊपर साइक्लोन बन चुके हैं, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ काले काले बादल छाए हुए हैं। अगर हमें यहाँ की कंडीशन को सही करना है तो हमें जल्दी से जल्दी ड्रैगन को आज़ाद करना होगा, और उसके लिए उसने जीन ने बताया है कि 4 टेम्पल्स हैं, उन 4 टेम्पल्स को जाके 4 में से हमें किसी 3 टेम्पल्स में जाके जितने भी वहाँ पे बुरे लोग हैं उन सभी को मार के लगाना है, क्योंकि वही लोग वहाँ से हमारे ड्रैगन को कंट्रोल कर रहे हैं। और एक बार हमने ऐसा कर लिया तो फिर हम लोग ड्रैगन को आज़ाद कर देंगे, और फिर वो हमारे शहर पे हमला नहीं करेगा। तो हमारा प्लान बिल्कुल क्लियर है, हमें सीधे सीधे अब टेम्पल्स की ओर बढ़ना है, और टेम्पल्स को धीमे धीमे करके कॉन्कर करना है, तब जाके हम उसको आज़ाद कर सकेंगे। तो अब हम और एम्बर साथ में जाके ये मिशन करेंगे और ड्रैगन को आज़ाद करेंगे। अभी अभी कुछ रिवॉर्ड्स भी मिले हैं ये ड्रैगन को भगाने के लिए, और उन रिवॉर्ड्स में से कुछ एक विश मांगने का भी रिवॉर्ड है, जिससे शायद मैं विश मांग के कोई नया प्लेयर भी मांग सकता हूँ। पर उसके लिए मुझे टोटल चाहिए होंगे 8 स्टोन्स जिनके पास में सोल हो, लेकिन अभी मेरे पास में है सिर्फ 8 सोल स्टोन। तो मुझे ज़रूरत होगी अभी 7 और सोल स्टोन की, तब जाके मैं इसको ख़रीद सकता हूँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल तो नहीं ख़रीद सकते, ना ही विश मांग सकते हैं। तो फिर कोई नहीं, हम लोग चलते हैं टेंपल की ओर, और टेंपल पे जाके मिशन करने से शायद मुझे ये सारे के सारे सोल स्टोन्स मिल जाएँ, जिससे मैं विश मांग सकूँ और मुझे नया प्लेयर मिल जाए। यहाँ पे प्लेयर के साथ ही साथ कुछ हैवी तरीके के हमारे जो हथियार होते हैं वो भी यहाँ पे मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी तलवारें, और कुछ बो एंड एरो भी मिल रहे हैं, जिससे लड़ने में आसानी मिलेगी। पर अभी तो इसमें से कुछ भी नहीं ले सकते, अभी तो हमें हेडक्वार्टर से
बाहर निकलना पड़ेगा। पर हेडक्वार्टर से बाहर निकलने से पहले मैं आर्शिव में जाके अपने इक्विपमेंट्स को एक बार देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं अभी। तो मेरे पास में एक तलवार है जो कि डल है और एक है सिल्वर। तो मैं फ़िलहाल के लिए सिल्वर प्लेट की तलवार ले रहा हूँ। और बो एंड एरो जो है वो एम्बर का है, तो वो एम्बर के पास में रहेगा। तो सिल्वर की तलवार हमने ले ली है और अब सिल्वर की तलवार से जितने भी हेलेजरस आएंगे उन सभी का हम सफाया कर देंगे। इसके बाद मुझे अचीवमेंट्स में भी क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी भी एक मिशन पास किया है, तो अचीवमेंट्स भी क्लेम कर लिए मैंने। अब इसके बाद मैं हेडक्वार्टर से बाहर निकलता हूँ और सीधे चलते हैं अगले मिशन की ओर। From now on, the adventures will probably get more and more dangerous. We should make sure we're prepared. We could start by going to Mondstadt's blacksmith. तो हो सकता है एक बड़ी फाइट होने वाली हो, तो मैं जाके अपने तलवार को इन्हेंस कर लेता हूँ। मेरे पास में जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक कलेक्ट की हैं उन सभी का इस्तेमाल करके मैंने अपनी तलवार को लेवल 1 से लेवल 12 तक इन्हेंस कर लिया है। और अब डायरेक्टली टेलीपोर्ट वे पॉइंट का यूज़ करके हम मोनस्टैट से सीधे पहुंच जाएंगे उस जगह पर जहां पर वो टेंपल है और जहां पर एम्बर हमारा इंतज़ार कर रही है। एम्बर के साथ में मिलके ही हमें ये मिशन कंप्लीट करना है, इसीलिए एम्बर हमारा वहाँ पे वेट कर रही है। तो सीधे पहुँचते हैं उस टेंपल के पास में और मिलते हैं एम्बर से। तो गाइस, इस टेंपल के अंदर अभी हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए एडवेंचर रैंक 12 और हमारी वो अभी नहीं है। तो इसका मतलब हमें थोड़ी और मेहनत करनी होगी, कुछ और मिशंस कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद ही हम इस टेंपल में जा सकते हैं और ड्रैगन को आज़ाद करा सकते हैं। लेकिन तब तक चल के हम एम्बर से बात करते हैं। This is it. One of the deserted temples of the Four Winds. These temples have... एम्बर ने हमें बताया कि ये उन्हीं 4 टेम्पल्स में से एक टेंपल है जिसकी वजह से ड्रैगन जो है वो अब शहर के ऊपर हमला करता है। तो अभी तो हम इसमें जा नहीं सकते हैं, तो अभी हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और मुझे लग रहा है सामने जो है वो गॉड की स्टैचू है, तो वहाँ पे जाके शायद मैं नया एरिया एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और भाई डेवलपर्स ने कमाल की मेहनत की है इस गेम में। इस स्क्वायरल को देखो किस तरह से भाग रही है, वो एकदम रियलिस्टिक गेम लगता है। जो लोग भी ब्यूटी या नेचर को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं उन सब के लिए ये गेम जो है वो एक ट्रीट की तरीके है, क्योंकि चारों ओर सिर्फ हरियाली और चारों ओर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे जो कि तुम्हें बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देने वाले हैं इस गेम के अंदर। हम लोग पहुंच चुके हैं गॉड के स्टैचू के पास में और अब शायद हम नया एरिया भी खोल सकते हैं। तो गाइस, हमने और नया एरिया खोल लिया है भगवान के स्टैचू के ऊपर जाके वर्शिप करके, और अब हम और ज़्यादा एरिया में एक्सप्लोरेशन अपना कर सकते हैं। टेंपल पे अब हम अगले वीडियो की ओर जाएंगे और एक टेंपल के जितने भी हिलेचर्स होंगे उन सबको ख़त्म करेंगे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।